बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसा कि मैं इस चैनल के थ्रू जो है अपने टीचर्स के साथ मुखातिब होता हूँ, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ टॉपिक लेके आता हूँ। सो ये स्पेशल एक वीडियो है जो मैं अपने जो न्यूली अपॉइंटिंग जो अभी हो रहे हैं टीचर्स रिक्रूट थ्रू द थर्ड पार्टी, जिसकी सखर IBA ने एक एप्टीट्यूड टेस्ट ली और उसकी सिलेक्शन हुई, मेरिट बने। और इनको तो जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इनको कंग्रेचुलेशंस देता हूँ कि दे हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड दी सर्टेन क्राइटेरिया फॉर दी पोस्ट ऑफ दी JST जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर एंड प्राइमरी स्कूल टीचर्स। तो ये एक बेहतरीन हमारे पास काफ़ी सारे लोग जिनसे मेरा इंट्रैक्शन भी हुआ है, जो लोग सिलेक्शन बेसिकली बोर्ड्स में आए और उन्होंने मुझे मैसेजेस वगैरह भी किए। तो व्हाट आई ऑब्ज़र्व के बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो MSc, MPhil, PhD इंजीनियर्स तो ये हैं। अब इनके लिए हमारे पास सर्टेन कुछ कोर्सेज़ भी हैं होपफुली। तो उनको उसकी इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह है कि दोस्तों, आप सिस्टम में तो हमारे पास आ गए हैं, आप बेहतरीन कंटेंट के साथ आए हैं, आपके पास बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और होनी भी चाहिए हमारे टीचर्स के लिए, क्योंकि हमारे जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स 10 हैं उनमें आपके पास सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी टीचर है हमारे पास, उसको पढ़ाने का तरीक़ेकार आना चाहिए, बच्चों को मोटिवेशन, उसको ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बेसिकली। तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए आप में। और सेकंड चीज़ जो आपकी पर्सनालिटी है, आपकी जो आपका लुक है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, वो भी इम्पोर्टेंस रखती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बेसिकली हम टीचर जब आ जाते हैं तो स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट का ये थोड़ी है कि आप जैसे जो प्राइवेट में टीचर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह काम करते हैं फिर गवर्नमेंट में आके उसको उस तरह इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो क्योंकि मेजॉरिटी जितने भी टीचर्स हैं 60 to 70% जो रेशो है वो बेसिकली गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से इन हो रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो खुदारा उसको उसी नज़र से देखें, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उसी रिसोर्सेज में रहकर और अपने टीचर्स की सपोर्ट करें, हेल्प करें, उनके साथ मिलकर बच्चों की डेवलपमेंट करें। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ कर आए हैं, हम लोग इन्हीं बेंचेस पे बैठ कर पढ़ कर आए हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेज थे टीचर्स, उन्होंने अपने उस दौर में मेहनत की और जाहिर सी बात है अब हम देखते हैं कि अगर हमें इसी तरह एजुकेशन दी जाती तो शायद हम आज किसी बड़ी पोस्ट पे होते। सो इट डज़ंट मैटर, बट हमारी जो बेसिकली पर्सनल जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो हमारी एफर्ट्स हैं वो किस तरह की हैं। तो मैं सभी न्यू टीचर्स को वेलकम करता हूं और इसके बाद फिर मैं उनको ये भी बताऊं कि विदिन 15 डेज़ जो है आपके ऑफ़र ऑर्डर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी कुछ मेडिकल बोर्ड, और क्योंकि जब ऑफ़र ऑर्डर मिलता है तो फिर गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस उसके अंदर होती हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, 10 दिन उनको टाइम दिया जाता है। फिर उसी 10 डेज़ के अंदर आपको मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशंस वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपके लेटर में लिखी होंगी, वो आप करके फिर जमा करवाते हैं। उसके बाद यू विल बी कंसिडर्ड एज अदर, अगर उसको चॉइस कर रहे हैं, किसको लीव कर रहे हैं, तो वो हमें लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद जब ये फाइनल हो जाएगा तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप ट्रेनिंग का होगा। तो ट्रेनिंग अब सारे लोग एट अ टाइम नहीं आएंगे हमारे पास, तो इसका भी कंप्लीट मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि वीडियो में आपको कि किस तरह बेसिकली ट्रेनिंग की जाएगी। तो हमने जो कुछ स्टेप्स थे उस प्रपोजल में हमने जो मेंशन किए थे, जिसमें मैंने मटीरियल डेवलपमेंट था, तो मटीरियल डेवलपमेंट बन चुकी है, ठीक है जी, मटीरियल हमने बना लिया है। उसके बाद फिर हमने मास्टर ट्रेनर की सिलेक्शन की है, फिर उसकी ट्रेनिंग करवाई है 3 दिन की, और आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 24 दिन की ट्रेनिंग होगी। 24 दिन मतलब कि इस तरह नहीं है कि उसमें सिर्फ कंटेंट ही आपको डिलीवर किया जाएगा। ये कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड या इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दिस वन इज़ द इंडक्शन ट्रेनिंग। इसके बाद फिर आपको CPD मॉडल के अंदर लेके आएंगे इंशाल्लाह, ताकि आपकी आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशन डेवलपमेंट होती रहे। तो ये दिस इज़ वन काइंड ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम कि आप स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में एज ए टीचर आ रहे हैं तो आपके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें फिर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रखी हैं। तो ये ट्रेनिंग का ये कतन मकसद नहीं है कि हम लोग सिर्फ कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मकसद ये कि हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह इसमें होपफुली इंजॉय करेंगे इस ट्रेनिंग को। नहीं तो एटलीस्ट आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, अपनी IT स्किल्स के ऊपर काम करें।
ये लेसन प्लान्स, ये पेडागॉजीज़, ये सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, सुनने में भी और पढ़ने में। मकसद रियल प्रैक्टिसेस, क्योंकि नॉलेज स्किल का होना ज़रूरी इतना भी है, इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिसेस भी ज़रूरी हैं कि आपकी रियल क्लासरूम प्रैक्टिस वो इम्पॉर्टेंट है। हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, नॉलेज भी बढ़ गई, स्किल्स भी डेवलप हो गए, ट्रेनिंग की हद तक आउटपुट हमें मिल रहा है, मगर जब प्रैक्टिकली वो जाते हैं फील्ड में तो कुछ इसी तरह के रिसोर्सेज नहीं बनाते हैं। वाई दे हैव दी सम इश्यूज़, उनके कुछ इश्यूज़ हैं जो इश्यूज़ को लेके बेसिकली वो हमारे वो समझते हैं कि शायद इन इश्यूज़ की वजह से हम ये टीचिंग नहीं करेंगे। बहरहाल मैं उन सबको मुबारकबाद दूंगा। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग होगी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एलिमेंट्री कॉलेजेस जहाँ पे भी हैं तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको सेंटर्स को है, और एलिमेंट्री कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर्स हैं जो प्री सर्विसेज के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब AD BEd ऑनर्स के अंदर पहले से पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर्स को पहले हमने प्रायोरिटी दी थी सेक्रेटरी साहब की, कि दे विल बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट मास्टर एंड रिसोर्स पर्सन। उनके साथ हमारे स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के खुद के जो इन सर्विस हेड टीचर्स हैं उनमें से भी हमने सिलेक्शन की है। तो बहरहाल वो सेंटर्स में होंगे, वो आपके साथ फिर सेंटर पे किस तरह होगी, क्योंकि वो सारे लोग एट ए टाइम नहीं आएंगे जो न्यूली, क्योंकि बहुत बड़ी 13-20,000 फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास बैच बन रही है, तो इतने सारे लोग हमारे पास कैपेसिटी नहीं है पूरे सेंटर्स में। हमारे हर सेंटर पे मैक्सिमम 200-150 की कैपेसिटी होगी। अब एक डिस्ट्रिक्ट में 500 लोग सिलेक्टेड हैं, तो 500 लोग अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो उनको डिफरेंट फेजेस के अंदर, तो वो फिर फेजेस डिपेंड ऑन के नंबर ऑफ़ कितने जो डिस्ट्रिक्ट हैं तो फिर उसमें कितने तालकाज हैं और किस तरह जो है वो वहाँ पे होगी। तो ये पूरा प्लान फिर मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा इंशाल्लाह। सो बी पैशनेट, और जब टीचिंग में आएँ तो प्लीज़ आप एक विल के साथ और पावर के साथ आएँ, और ये ना कि बस सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी तो इसलिए बस हम जा रहे हैं कि गवर्नमेंट की बस हमारी वो आपको ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पे करेगी, जितना हो सके गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेस में से वो आपको देगा, और आपकी ऐसा कैपेसिटी बिल्ड होगी। एक दिन में कोई भी चीज़ हम नहीं सीख पाते। टीचिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। सो खुद से भी लर्न कीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट भी करें, अभी से तैयारी करें कि हम स्कूल में जाएं तो हम किस तरह चेंज लेके आ सकते हैं। तो दिस इज़ माय असाइनमेंट टू यू कि आप पहले से इन चीज़ों को पढ़ें, थ्योरीज़ पढ़ें, उनको उनके साथ रिलेट करें, हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे स्कूल का, हमारे हर एक चीज़ का आपको पता है। आई थिंक जितने भी अपॉइंट हैं दे आर क्वाइट अवेयर अबाउट दी स्कूल गवर्नमेंट, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके साथ हम सब लिंक में, हमें पता भी है। सो देखिए कि क्या होता है उसमें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मैं खुद भी एक क्यूरियोसिटी है कि आप लोगों के साथ हर सेंटर पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, सेशंस होंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में मेरे भी सेशंस होंगे, नहीं तो नवाबशाह के अंदर मैं सेशंस लूँगा इंशाल्लाह। तो फिर इसी तरह आपके साथ जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आना हुआ तो ज़रूर मुलाकात होगी, नहीं तो फिर हम यूट्यूब चैनल पे हम लिंक हैं। तो जितने भी न्यू टीचर्स हैं, मोस्टली जितने भी 20,000 हैं, तो इस वीडियो को शेयर भी करें और प्लस में सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब ट्रेनिंग होगी तो इन बिटवीन में सेशंस के ऊपर डिस्कशन करूंगा, किन्हीं गेस्ट स्पीकर्स को भी लेके आऊँगा, ताकि हमें ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो आई थिंक आप इसको भी समझें, और इट्स योर सपोर्ट एंड इट्स मी सपोर्ट टुवर्ड्स यू। सो थैंक यू so much for watching this video. Subscribe this my channel, and also share this video with all the newly appointed teachers as well, so that they may receive the messages. Thank you so much. And